आप सबको मेरा प्रणाम। मैं फिर से आप सबके सामने उपस्थित हूँ, आपका अपना अनुज उमेश कबीर। मैं जैसा कि कभी नहीं भूलता ये बताना कि मैं परम सौभाग्यशाली हूँ कि मैं कबीर साहब की उस धरा पर रहता हूँ जो कबीर साहब का घर है। मैं आपको बताता चलूँ कि बचपन से ही मैं कबीर चौरा मठ मूलगादी में रहा, पला बढ़ा और जो कुछ सीखा यही कबीर के घर में रह के सीखा। और जब इस सीखने की बात है तो आज जब कभी भी कुछ लोगों से बात होती है जो मेरे से जुड़े हुए हैं तो समाज के एक ऐसे पहलू की बात करते हैं वो जहां हम निश्चित ही कलहपूर्ण जीवन बिता रहे हैं। ऐसे एक मित्र ने कहा कि कबीर क्या कहते हैं कि कैसे हमारा जीवन सुखी हो सकता है, हम कैसे खुश हो सकते हैं। तो बरबस मेरे मन से निकला कि इसके लिए तो कबीर साहब ने बहुत कुछ कहा है। देखिए, आजकल अगर हम घर परिवार की बात करें, पास पड़ोस की बात करें, यहाँ तक कि अगर हम देशों की बात करें, आपसी संबंधों की बात करें, चाहे वो नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल रिलेशनशिप हो, ज़्यादातर खटास सिर्फ और सिर्फ एक वजह से आती है और वो है हमारी वाणी। कबीर साहब बड़े अच्छे से समझाते हैं इस बात को और कहते हैं, मीठा सबसे बोलिए सुख उपजे चहु ओर। मीठा सबसे बोलिए सुख उपजे चहु ओर, वशीकरण यह मंत्र है तजदे वचन कठोर। कबीर पहली बात, पहला सूत्र देते हैं और वो सूत्र क्या है? मीठा सबसे बोलिए, जिसकी अत्यंत ही कमी है आज। आज देखें आप, भाई भाई से प्रेम से बात नहीं कर रहा है, पति पत्नी आपस में प्रेम पूर्वक बात नहीं कर रहे हैं, पिता पुत्र आपस में प्रेम पूर्वक बात नहीं कर रहे हैं और निश्चित ही एक दूसरे को इस बात का इंतजार है कि दूसरा उनसे प्रेम से बात करे। कबीर कहते हैं, मीठा सबसे बोलिए, आप सबसे बहुत प्यार से बात करिए, झगड़े अपने आप खत्म हो जाएंगे। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि वशीकरण यह मंत्र है। यह कैसा मंत्र है? यह मंत्र है जो क्या करता है? सबको अपने वश में कर लेता है। कबीर कहते हैं इसीलिए वशीकरण यह मंत्र है तजदे वचन कठोर। क्या कठोर बोलना? क्यों कठोर बोल रहे हैं? जबकि ये अत्यंत आवश्यक है कि हम हर व्यक्ति से प्रेम पूर्वक बातचीत करें, हम हर एक व्यक्ति से प्रेम पूर्वक मिलें, लेकिन आज इसकी सबसे ज़्यादा कमी है। हम मानवता को भूल गए हैं। मानवता की पहली सीढ़ी ही है कि हम एक दूसरे के साथ बातचीत प्रेम पूर्वक करें। तो झगड़े का निपटारा तो यहीं शुरू हो जाता है जब कबीर कहते हैं कि हम प्रेम से एक दूसरे से बात करें। इसी बात को गांधी ने कहा, इसी बात को विवेकानंद ने कहा, सभी महापुरुषों ने लगभग इसी तरफ इशारा किया है कि अगर अपने संबंधों को मधुर रखना है तो आपको मीठा बोलना सीखना पड़ेगा। और इसीलिए कबीर साहब की वाणी बड़ी ही सार्थक हो जाती है कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। देखिए, कबीर साहब इस बात को कितने प्यार से समझाते हैं कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार हुई संचरे, साले सकल शरीर। जो मधुर वचन है वो औषधि की तरह है। जैसे औषधि होती है, कोई रोग हमें हो और औषधि ले लेने पे हमारा वो रोग खत्म हो जाता है। मधुर वचन ठीक औषधि की तरह है और कटुक वचन है तीर। और यदि आप किसी से कड़वा बोलते हैं तो कैसे है? कटुक वचन तीर की तरह, जैसे तीर चुभता है और दर्द होता है और हम तड़प जाते हैं, ठीक उसी तरह से वो क्या है? कटुक वचन तीर की तरह है। क्या कहते हैं कबीर? श्रवण द्वार। श्रवण द्वार मतलब कान से होकर वो जाता है और फिर समस्त शरीर को पीड़ा देता है। तो अगर हम मीठा बोलें, अगर हम मीठा बोलें तो हमारे संबंधों में कभी भी खटास पैदा नहीं होगी, हम कभी भी एक दूसरे के लिए बुरे नहीं बनेंगे। इसलिए कबीर बार बार इस बात पर जोर देते हैं, बार बार कहते हैं, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। यदि आप किसी भी व्यक्ति से प्रेम पूर्वक बोलते हैं तो निश्चित ही उसे खुशी मिलती है, आपको खुशी मिलती है। और जब वो खुशी उसे मिलती है तो खुशी लोगों में बांटता है, क्योंकि जिसके पास जो होगा वही बांटेगा। आपकी वाणी से कोई व्यक्ति प्रसन्न होकर प्रसन्नता बांटेगा,
दूसरा भी प्रसन्न होगा, वो भी प्रसन्नता बांटेगा, वो भी प्रसन्न होगा, किसी और को प्रसन्नता बांटेगा। तो बड़ी आवश्यकता है इस बात की कि कबीर के इस मंत्र को हम स्वीकार करें और कबीर साहब के द्वारा बताए गए रास्ते को हम अपनाएं और जीवन में अच्छा करें। हम मीठा बोलें एक दूसरे से और देखें हमारे संबंध कैसे सुधर जाते हैं, हमारे संबंध कैसे अच्छे हो जाते हैं। तो कबीर साहब के इस मंत्र को हम सब स्वीकार करते हैं और आज ये व्रत लेते हैं कि हम सब एक दूसरे से प्रेम पूर्वक बोलेंगे। कबीर का ये पहला पाठ है। मीठा बोलते बोलते आप आध्यात्म के रास्ते पे कुछ यूँ निकल पड़ेंगे कि आप अपने आप अपनी आध्यात्मिक प्रगति में लग जाए। कबीर तो आध्यात्म का रास्ता भी इसी तरह से बताते हैं। सबसे पहला रास्ता वो बताते हैं और वही रास्ता है मीठा बोलने का रास्ता। क्योंकि जैसे आप मीठा बोलते हैं आपका व्यक्तित्व सकारात्मक होता जाता है। तो ये सकारात्मकता जो है ये तो बड़ी आवश्यक है। इस सकारात्मकता की मदद से ही जो है हम क्या कर सकते हैं, अपने आध्यात्मिक रास्ते पर भी बढ़ सकते हैं। तो इसी तरह से कबीर की एक एक वाणियों पे हम सब चर्चा करेंगे। कबीर की एक एक वाणियों को हम लोग देखेंगे, समझेंगे और कबीर के बताए रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।